दोस्तों, आपने सुना होगा किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है, किसी को तमाम बीमारियां होती हैं नींद वाली। पर आपने कभी भी स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। कल मैं सो रहा था और सो रहा था तब मुझे एक सपना आता है कि बाहर कोई दरवाजा बहुत तेजी से खटखटा रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो साया उड़ता हुआ और मेरी छाती पे बैठ गया और मेरा गला बहुत तेज़ी से दबाने लगा। मेरी सांस तक बंद हो गई थी। मैं पूरी तरह से डर गया था, पसीने से भीग गया था। मैं चाहकर भी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और ना ही मैं अपना हाथ पैर हिला पा रहा था। फिर मैंने पूरी ताकत लगा के कैसे भी करके अपने को छुड़ाने की कोशिश की। तब तक मेरी आँख खुल गई और आँख खुलने के बाद भी मैं अपना हाथ और पैर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था, कम से कम 1 मिनट तक। आप मानोगे नहीं, ये बहुत ही भयंकर और डरावना दृश्य था मेरे लिए। थोड़ी देर बाद मैंने लाइट चालू की तो कमरे में कोई भी नहीं था। तो मैंने इसके बारे में गूगल किया और ये मेरे साथ ही पहली घटना नहीं थी, 2-4 बार मेरे साथ ही हो चुका था स्लीप पैरालिसिस का घटना। तो फिर मैंने गूगल पे पढ़ा इसके बारे में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है और कब होता है? स्लीप पैरालिसिस होने का सबसे बड़ा कारण है कि जब आप बहुत ही डिप्रेस्ड होते हो या आप सोते वक्त कोई ऐसी डरावनी फ़िल्में या वेब सीरीज़ देख लेते हो, तो वो सपने के रूप में आपके सपने में आता है। वो डरावनी चीज़ें, वो डरावनी चुड़ैल जो आपने देखी होती है। स्लीप पैरालिसिस की घटना सोने के 5 से 10 मिनट के बाद होती है या उठने से 5 से 10 मिनट के पहले होती है, बीच में नहीं होती है। तो कभी भी आपके साथ अगर ऐसी घटना होती है तो शांत रहें और हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो सपना टूटने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट तक आपके शरीर में ऐसे शून्य जैसा पड़ जाएगा जिससे आप हाथ पैर नहीं हिला पाते। ये इसलिए भी होता है कि आप सपने में कोई ऐसी क्रिया ना कर पाएँ जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, इसलिए आपका दिमाग आपके शरीर को शून्य कर देता है। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मैंने ये नया चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नई-नई जानकारी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।